स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। महज 2 साल पहले दिल्ली की 70 में 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी आज एमसीडी चुनाव में 47 वार्ड पर सिमट कर रह गई। 40 वार्ड में तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई, लेकिन हकीकत भांपने की बजाय केजरीवाल और उनकी कोर टीम ईवीएम पर अटकी हुई है। एमसीडी चुनाव के नतीजों के साथ ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। केजरीवाल के लिए यह हार बड़ा सदमा साबित हुई, क्योंकि पार्टी के अंदरूनी सर्वे के नतीजे एमसीडी में केजरीवाल की सुनामी का इशारा कर रहे थे। दावा किया गया कि पार्टी 272 में से 218 वार्ड में विजयी होगी। आपके सर्वे में बीजेपी को 39 जबकि कांग्रेस को महज 8 सीटें मिली, लेकिन नतीजे 180 डिग्री उल्टे पड़े। 183 वार्ड बीजेपी ने जीते, आपको 47 और कांग्रेस को 29 वार्ड में जीत मिली। केजरीवाल ने एमसीडी के एग्जिट पोल नतीजों को देखकर ही ईवीएम राग फुल वॉल्यूम में छेड़ दिया था। नतीजों के बाद उनके खास सिपहसालार भी वही तान छेड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को पूरी टेम्परिंग को स्टडी करके। 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने, और पूरी रिसर्च की इन्होंने, किताबें लिखी, पूरी पीएचडी की, सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरी टेम्परिंग को समझा इन्होंने, और अब ये उसी टेम्परिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं। नतीजों ने यही बताया है कि इस देश के अंदर जो ईवीएम लहर चल रही है वो सब पे भारी पड़ रही है। सारे कर्म करो, सारे कुकर्म करो, भ्रष्टाचार बनाओ, देश के अंदर जो कुछ भी करना करो, लेकिन ईवीएम से हम जीत सकते हैं। बीजेपी की जीत पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने 2 टूक जवाब दे दिया कि अब नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। अन्ना हजारे ने भी अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अपना कुर्सी धर्म भूल गए हैं। और दिल्ली में अभी जो रिजल्ट मिले हैं इसमें आप पार्टी को सही सफलता नहीं मिली, ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे मैं मानता हूं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और कूड़े के नाम पर केजरीवाल ने एमसीडी में बीजेपी के 10 सालों के शासन पर बार बार और जोरदार हमले किए थे। साथ ही वो ये दावा भी करते रहे कि अगली बार एमसीडी में उन्हीं की सत्ता आएगी। 10 साल में बीजेपी दिल्ली साफ नहीं कर पाई, तो जो पार्टी 10 साल में दिल्ली साफ नहीं कर पाई, 10 साल में मच्छर नहीं हटा पाई, वो पार्टी अब आने वाले समय में दिल्ली साफ कैसे करेगी? यही मौका है, इस बार बदल सकते हो, बदलाव कर सकते हो, और आप ईमानदार पार्टी को वोट दो, जैसे आपने 2 साल पहले आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। लेकिन बड़े बड़े दावे करने वाले केजरीवाल एमसीडी में अपनी विधानसभा सीटों के बराबर वार्ड भी नहीं पा सके। दूसरी ओर एमसीडी चुनाव में फूलकर कुप्पा हुई बीजेपी छाती ठोककर केजरीवाल को अगले चुनाव के लिए ललकार रही है। दिल्ली की जनता के विवेक पर ही वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये कहकर कि जो ये मशीन है ये मैनिपुलेटेड है, इसके अंदर गड़बड़ी की गई है। अब इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है? आज जो उन्होंने ईवीएम्स की बात की है, दिल्ली की जनता का अपमान किया है, इसका भी पनिशमेंट उनको अब जो भी इलेक्शन दिल्ली में जब भी होगा उसके अंदर उनको सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल मानने को तैयार नहीं कि हार जनता से मिली है, ईवीएम से नहीं। ऐसे में कोई भी सलाह उनके लिए बेमानी है, चाहे वो दोस्त की हो या दुश्मन की। अब उनके पास एक ही रास्ता है, चुनाव आयोग के खुले चैलेंज में वो या उनके इंजीनियर ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाएं और इस बिना पर पिछले सारे चुनाव रद्द करने की मांग करें। रालेगण सिद्धि से रोहित वाल्के और पूनम शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। इधर एमसीडी चुनाव के नतीजों की भनक लगनी शुरू हुई और उधर आम आदमी पार्टी में नए सिरे से खटपट सुनाई देने लगी। भगवंत मान से लेकर अलका लांबा, कपिल मिश्रा और मयंक गांधी जैसे नेता हार की वजहों पर पार्टी लाइन से अलग बयान दे रहे हैं। जो आंदोलन से आए थे, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए थे। और अब
ये उसी टेम्परिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं। पर मुझे मालूम है जमीनी हकीकत क्या थी, कहाँ कहीं चूक हुई है। ये जरूर अब समय है कि हम सोचें। Today we are on the verge of decimating the party. The party is getting finished. कभी आसमान पर पहुंचाती विजय, कभी जमीन पर गिराती पराजय, सियासत का भी यही दस्तूर है। 2015 में दिल्ली में इतिहास रचने वाली महज 2 साल पुरानी आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक जन्म के महज 4 सालों में ही आसमान की बुलंदियों से जमीन पर औंधे मुंह आ गिरी तो आपके कुनबे में भूकंप पैजार के दौर की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। एमसीडी चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद पार्टी के सांसद भगवंत मान ने नेतृत्व के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में मान ने कहा, पार्टी ने मोहल्ला क्रिकेट टीम की तरह बर्ताव किया। पंजाब में भी ऐसी ही भूल हुई थी। ईवीएम में गलती ढूंढने का कोई मतलब नहीं, पार्टी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। भगवंत मान की पार्टी के साथ तलखियां तो कुछ इस कदर बढ़ी हैं कि मोहाली में उनके घर के बाहर लगे पार्टी के पोस्टर खुरच कर हटा दिए गए हैं। भगवंत मान ने भी बयान दिया है, फिलहाल हम भगवंत मान के घर पर मौजूद हैं और ये वही घर है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव थे तो पार्टी की ज्यादातर गतिविधियां यहीं से चलती थी और इस पूरे घर के आसपास पोस्टर्स लगे हुए थे। लेकिन अब हालत क्या है आप देख सकते हैं, जितने भी अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगे हुए थे, लग ऐसा रहा है कि उनको खुरचा जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। यहाँ भी लगे हुए थे पोस्टर, उनको भी हटा दिया गया है। कुल मिलाकर इस हार के बाद से नेताओं की हालत ये हो गई है, ना तो वो खुलकर कुछ कह पा रहे हैं, ना ही सामने आ पा रहे हैं। हाँ, पार्टी को कोस जरूर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली बैठे बड़े नेताओं के खिलाफ अपना मुंह खोलने लगे हैं। गोवा और पंजाब में जबरदस्त हार पर केजरीवाल ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर सारा ठीकरा फोड़ा था। एमसीडी में एग्जिट पोल के इशारों को देखकर भी वो 2 दिन पहले ही अपने कार्यकर्ताओं के बीच ईवीएम की कथित साजिश के खिलाफ इंकलाब छेड़ रहे थे। तो अगर इस किस्म के जीत या हार लगी रहेगी वो देखेंगे और एनालाइज करेंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नतीजे आएंगे और अगर ये ईवीएम की टैंपरिंग इस देश के अंदर होती रहेगी, मेरा कहने का मतलब ये था, बात केवल ये नहीं है कि हम परसों जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नतीजे आए जो इस तरह की बेईमानी साबित करते हैं, जो पंजाब में भी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हुई है, पुणे में भी हुई है, मुंबई में भी हुई है, भिंड में भी हुई है, धौलपुर में भी हुई है। अब अगर हम इस तरह की बेईमानी बर्दाश्त करते रहे तो हम आंदोलन से आए थे, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए थे, वापस आंदोलन से। लेकिन एमसीडी में हार के बाद केजरीवाल के अपने ही सिपहसालारों ने ईवीएम वाले उनके दावों की हवा निकाल दी। केजरीवाल से अपनी राहें करीब करीब जुदा कर चुके उनके पुराने साथी मयंक गांधी ने एमसीडी नतीजों का रुझान दिखते ही इस वीडियो संदेश के जरिए करारी चोट की। The party is getting finished. Let me ask you, Arvind, has the corruption in India finished? Has the criminalization of politics finished? Has the communal criminal agenda of politics finished? फौज कितनी भी ताकतवर हो, जंग का उसूल यही है कि जीत का सेहरा सेनापति के सिर ही बंधता है तो हार भी सेनापति के नाम ही लिखी जाती है। केजरीवाल खुद को कितना भी बड़ा नायक समझें, जंग के इस दस्तूर से वो अलग नहीं हो सकते। आने वाले वक्त में भी अगर वो अपनी फौज के साथ मैदान जंग में डटे रहना चाहते हैं तो ये सही वक्त है। मोहाली से सतेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जीत की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि उनकी पार्टी एमसीडी के तीनों वार्ड में जीत के लिए बीजेपी को बधाई देती है। मेरी सरकार दिल्ली के विकास के लिए एमसीडी के साथ मिलकर काम करेगी। तो साथ मिलकर काम करने का भरोसा यहां जताया अरविंद केजरीवाल ने और बीजेपी को बधाई दी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए आज तक।